तो यहाँ पर अमर कच्छ रमणी, प्रथम जोग सुनो नर लोई, बंधो मूल पवन थर होई। द्वादश दर से पलटे पौना, बहुर न होवे आवागोना। इन योगियों ने कैसे कि तुम्हारे बस का काम कोई ना जो मैं बताऊं, जहां तक तुम सीमित हो लिए। प्रथम योग सुनो नर लोई, बंधो मूल पवन थर होई। बांधो मूल, मूल कहे मूल कमल को, जो गुदा के पास है, अपने दाएं पैर की एडी को उस रीढ़ की हड्डी के साथ बिल्कुल लगा कर और गुदा द्वार को बंद करके और दूसरे को उसके ऊपर रख ले, यानी पैर के, इसको सिद्धासन कहते हैं। प्रथम जोग सुनो नर लोई, बांधो मूल पवन थर होई। उससे क्या होगा कि तेरी पवन वायु या रुकन लग जाएगी और रुक के एकदम झटका देगी, मूल कमल में खोल देगी। फिर अपना सांस अभ्यास, वो योग अभ्यास करते रहेंगे। प्राणायाम करते करते एकदम जैसे मोटरसाइकिल स्टार्ट करया करें ना, किक मारते मारते ना स्टार्ट हो, और एक बार ऐसा प्रेशर बना पट दे स्टार्ट हो जाए। तो ऐसे सुमन वो सांस को योग अभ्यास द्वारा चलाते रहते हैं योगी जन। तो वो सांस जब तक चलाते रहना है जब तक वो दूसरा कमल ना खुल जाए। ऐसे योगियों का मार्ग है, वो हो सकता है एक सारा जीवन उनका एक का दो कमल खोलने में चला जा। तो यहाँ कहते हैं प्रथम योग सुनो नर लोई, बंधो मूल पवन थर होई। द्वादश दर से पलटे पौना, बहुर न होवे आवागुना। बर में द्वादश, अभी तक आपने सुना है कि 10 दरवाजे से, बस किसी भी योगी से पूछ लो और किसी शास्त्र को उठा लो, कहते हैं 10 द्वार हैं, और ये कहे 12वें द्वार से आप इस पवन को वापस चढ़ाओ, ब्रह्मरंध्र को पार करके। ब्रह्मरंध्र के पार एक और दर है, एक और द्वार से। द्वादश दर्श, द्वादश कहते हैं 12वें दर से, दर माने दरवाजे पड़ते हैं, द्वार पड़ते हैं। द्वादश दर से पलटे पौना, बहुर न होवी आवागमना। कि उनका आवागमन को, और वहां तक योगी जा नहीं सकते, किसी सूरत में नहीं जा सकते। सहस्रार कमल ये 10वें द्वार और 11वें द्वार के बीच में रहने से योगी जन 10वां द्वार पार करके समझ लेते हैं कि बस इस तो ऊपर कुछ भी कोई ना। ज्योति निरंजन के दर्शन हो गए 1000 पंखड़ियां से, उनमें न्याय इतनी गजब की चमक से, और उनका समूह प्रकाश जो दूर से दिखे से, वो प्रकाश ही प्रकाश काफी दूर तक उसने प्रकाशित कर रखा है। आप यहाँ पर इकट्ठे 1000 बल्लभ बिल्कुल जो ना 10 फुट के अंदर ला दो, दूर से आप देखोगे ऐसा दिखेगा चाला पाट रहा रोशनी, दूर प्रकाश प्रकाश दिखेगा, वो कोई ना दिखे नहरे नहरे। और जितना नजदीक आवाएंगे फिर पता चलेगा ये बल्लभ अलग अलग है। इसी प्रकार सहस्रार कमल जो हमारे यहाँ पर अंदर बना हुआ है, योगी जन उसकी हद में जो पहुंचे हैं उन्हें प्रकाश दिखे से, और वहां तक पहुंचने का जो मार्ग से करोड़ों किलोमीटर कोस का है, योजन का, और वहां से जो शुरू हो जाता प्रकाश ही प्रकाश प्रकाश, उसने देख कर प्रसन्न हो जाते हैं। ज्योति निरंजन की यथार्थ उन स्थान तक भी वो नहीं पहुंच पाते, और सुनी सुनाई बातों को प्रकाश को भगवान मानकर वहीं पर रह लेते हैं। और इससे ऊपर तो महाराज का हमारा मार्ग यहाँ से शुरू होता है। द्वादश दर से पलटे पवना, द्वादश दर से पलटे पवन यानी श्वास को वापर ऊपर चढ़ावे। बहुर न होवे आवागमना, बाहर जाता भीतर लावे, बहुर गुफा में उल्ट समावे। ये बाहर जा है ना, इसको उल्टा लावे, कभी बाहर जा फिर उल्टा लावे, फिर इसको ऐसा स्थान आ जाएगा कि अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, फिर ऊपर न चलना शुरू करेगा। सो हम शब्द कहाँ अस्थानी, कौन कमल में बारा बानी, अंबर बीजय धरती बरसे, 16 कला संपूर्ण दर्शे। अंबर बरसे कहते हैं आत्मा में प्रेम जागृत होगा, और ये शरीर अंतःकरण रूपी धरती भी जन लाग जाएगी। तब
16 कला संपूर्ण दर्शन, फिर वो आपको ईश्वरीय शक्ति के जिसको तुम देखना चाहो सो दर्शन होंगे। 16 कला, 16 कला के भगवान ये है विष्णु जी। सठ चक्र में चंचल खेले, बिन को लोकानिक से तेले। कहते सठ चक्कर में चंचल खेले, बिन को लोकानिक से तेले। मूल कमल 1, स्वाद चक्र 2, नाभि चक्र 3, हृदय चक्र 2 है 4, और कंठ कमल 5, और जो त्रिकुटी कमल है वो 6। कहते हैं वहां पर त्रिकुटी कमल से एक प्लेटफार्म है, जैसे सादला एयरपोर्ट होता है। त्रिकुटी कमल से नारे नारे मार्ग, योगियों का तो एक का मार्ग से, और संतों का वहां से अपने नारे नारे वो ले जाते हैं बंदी छोड़ अपने भिन्न रास्ते से, योगियों से अलग रास्ते से। सठ चक्कर में चंचल खेले, बिन को लोकानिक से तेले। अब जैसे सरसों में और तिल में तेल होता है, पर कोल्लू में गिरे बिना, उसमें डाले बिना वो तेल बने को नहीं है। इसी प्रकार इस शरीर रूपी कोल्लू में वो विधि करनी पड़ेगी, वो नाम डालना पड़ेगा, तब उसमें ईश्वर प्रकट होगा। तेल में तिल कोना, तिल में तेल दिखे कोना पर तेल है। इस नाम में भगवान दिखता कोना पर परमात्मा है। चेक में पैसे नजर नहीं आते पर पैसे हैं, पर बनेंगे कहाँ वो विधि का बेरा कोना। सठ चक्कर में चंचल खेले है, बिन को लोकानिक से तेले है। जो तुम दीपक जोवा चाहिए, तो शब्द अनाहद हंसा गई है। जो कहते तू दीपक जोवा चाहिए, अगर तू अंदर प्रकाश पैदा करना चाहता है तो शब्द अनाहद हंसा गई है। अनहद जिसकी कोई हद ना हो वो शब्द, बाकी शब्द हद के हैं, और वो अनहद शब्द है, वो सत्य शब्द है, सार नाम है। कहते उस नाम को आप प्राप्त कीजिए। कम अनहद शब्द एक धुन को भी कहते हैं। वहां पर एक जैसे एक स्थान पर वही शब्द कुछ और अर्थ दिवस है, और एक स्थान पर वो फिक्रे पर कुछ और दिवस है। जो तो दीपक जोया चाहिए, तो शब्द अनाहद हंसा गई है। अगर तू चांदना अंदर करना चाहता है, उस परमात्मा को देखना चाहे से, तो इस नाम ने तो ले ले भाई, और भजन शुरू कर दे। फिर वो अपने आप प्रगट हो जाएगा, जैसे तल में तेल निकल गया। कंद्रप जीते सो ब्रह्म ज्ञानी, बंक नाल बंधे रस पानी। जो ब्रह्मचर्य का पालन करे वो ब्रह्म ज्ञानी। फिर कहे बंक नाल से बंधे रस पानी। रस माने आनंद जो लेते हैं, जो दुराचारी लोग होते हैं, उस रस रूपी यानी उस आनंदित पानी को बंद करे, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करे। योगियों को समझा रहे हैं। बंदी छोड़ दिए, सारी बातें न्यून लिखनी पड़ रही हैं कि कोई नो ना सोचे गरीबदास जी थे अनपढ़ व्यक्ति थे और जमींदार से थे, धोती कुर्ते वाले, उन्हें क्या ज्ञान होगा इस योग अभ्यास का। अंतःकरण का ज्ञान भगत जी चाहे घाघरी पैर के कर लो, पर सतमार्ग होना चाहिए, और पूरी दोनों उसकी लगन होनी चाहिए। खुकरे प्रकट कर लो, कोई विशेष आडंबर से भगवान थोड़ा ही प्लस है, या कोई साधना विशेष थोड़ी बनती है। कंद्रप जीता सो ब्रह्म ज्ञानी, बंक नाल बंधे रस पानी। सपत सुरों का एक द्वारा, ता घाटी से बंध है पारा। सपत सुरों का, 7 जो सुर हैं, श्वास है, उन 7 का कहते एक ही रास्ता है, एक ही द्वार है योगियों का। ता घाटी में बंधे पारा, उस स्थान पर अपना उन्हें काबू करके उस स्थान पर घुमा फिरा के 7 पावनों को वहां ले आवे। जैसे मूल कमल से स्वाद चक्र, नाभि कमल, हृदय कमल, एक बीच में एक कमल और है, वो योगियों ने भी ना वेरा। और फिर कंठ कमल, त्रिकुटी कमल, और फिर वो सहसार कमल 7वां आ जैसे।
शेष मुखी छत्र गंगना सप्त सुरों का एक द्वारा ता घाटी से बंद पारा ता घाटी पर बंद लगावे सो तो काम धेनु दो लावे शेष मुखी सत नहावे गंगा मेटो मन की लहर तरंगा चंचल को कोई निश्चल जीते पलक एक चारों जुग बीते। योगी जन जो है योगियों को बताऊं भाई इस चंचल मन को रोक के कोई एक आधा ही रोकेगा और फिर वो योगी जन नो बैठे रहे उनकी ऊपर समाधि पहुंच जैसे और उनके 4 युग भी ऐसे चले गए जैसे एक पल में बीत गए हो। चंचल को कोई निश्चल जीते है पलक पलक एक चारों जुग बीते या घट अनहद में अनहद आनंदा या घट में अनहद आनंदा और बिना गिनती का आनंद है अंदर जाके बिचरे जब लग सूरज चंदा। अब एक एक बात में कितनी गहराई दे दी बंदी छोड़ को गरीबदासियों ने। या घट में अनहद आनंदा बिचरे जब लग सूरज चंदा के जो साधना तुम कर रहे हैं ना योगी पुरुष जैसे गोपी चंद भर्तृ योगी ये योगी थे इन्होंने इतनी साधना कर की कि जब लग धरती और ये चांद सूरज रहेंगे इतने वो मुक्त हो गए हैं और जहाँ चावा प्रकट हो जाएंगे उन पर कोई पाबंदी नहीं घूमे जाओ। दोबारा जब महाप्रलय होगी गधे की दुनिया में जाएंगे 184 भोगेंगे। ये साधना का परिणाम आपको मिलेगा जो कि सबसे उत्तम और पूजनीय और वर्णनीय वो संतों की आपको मैं विधि बताता हूँ मतलब उनके साथ की बनेगी ऐसा बताता हूँ गरीबदास जी के।